एमपी बीजेपी को इस बार नया बॉस मिल जाएगा, क्योंकि दोनों ही प्रदेश के, एक पार्टी के मुखिया, एक सरकार के मुखिया दिल्ली में है। मध्य प्रदेश भाजपा का नया बॉस कौन बनेगा, इसकी चर्चा अब अंतिम दौर में पहुंच गई है। पिछले 4 महीने से मध्य प्रदेश में भाजपा का अध्यक्ष ढूंढने की कवायद चल रही है, लेकिन मामला किसी न किसी कारण से टलता जा रहा था। पहले दिल्ली चुनाव और फिर मध्य प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, लेकिन अब मामला फाइनल स्टेज में है और उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश भाजपा को नया बॉस मिल जाएगा। कौन कौन इस रेस में शामिल है और कब तक ऐलान होगा, दिल्ली से लेकर भोपाल तक क्या हलचल है, सब कुछ विस्तार से जान लीजिए। चलिए बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है और उन्हें एक बार एक्सटेंशन भी मिल चुका है। ऐसे में भाजपा को जल्द ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी करना है और बीजेपी का लक्ष्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से पहले जितने भी राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष तय करने हैं, बिना देरी अब वो तय हो जाएं। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही मध्य प्रदेश को भी नया भाजपा अध्यक्ष मिल जाएगा। एमपी बीजेपी अध्यक्ष की चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि मध्य प्रदेश के 2 सबसे बड़े चेहरे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पिछले 48 घंटों में दिल्ली में सत्ता और संगठन के कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो वे दिल्ली में शुक्रवार की देर रात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। डॉक्टर मोहन यादव ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की। दिल्ली दौरे के दरमियान मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की है। हालांकि इस मुलाकात को लेकर वीडी शर्मा का कहना है कि उन्होंने पन्ना में स्टेडियम बनवाने का आग्रह किया है, लेकिन राजनीति में मुलाकातों के मायने ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। बस इन्हीं मुलाकातों के चलते देश के दिल मध्य प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म है और सूत्रों का भी कहना है कि जल्द ही मध्य प्रदेश भाजपा को नया अध्यक्ष मिलेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हमने वरिष्ठ पत्रकारों से भी बात की है। क्या कहना है पत्रकारों का, ये भी सुन लीजिए। फिर आपको ये भी बताऊंगा कि वो कौन कौन से नेता हैं जिनके नाम की चर्चा प्रदेश अध्यक्ष के लिए हो रही है। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे 2 चीजें स्पष्ट हैं। एक तो ये कि चूंकि मुख्यमंत्री बैकवर्ड है और अभी तक जो अध्यक्ष थे वो ब्राह्मण थे, वीडी शर्मा, और चूंकि अब आदिवासी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हैं, तो अब मध्य प्रदेश में ये माना जा रहा है, जो समीकरण जातिगत है उसके आधार पर ये माना जा रहा है कि किसी सवर्ण को यहाँ पर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाएगा। चूंकि ब्राह्मण रह लिए वीडी शर्मा लंबे समय तक, तो ये माना जा रहा है कि हेमंत खंडेलवाल जो हैं वो लगभग फाइनल नाम माना जा रहा है। अब आप सियासी समीकरण देखेंगे, मुख्यमंत्री है ओबीसी, विधानसभा अध्यक्ष हैं ठाकुर क्षत्रिय हैं, उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण हैं, दूसरे उप मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। तो अनुसूचित जाति वर्ग हो गया, ब्राह्मण हो गया, ओबीसी हो गया, इसमें ट्राइबल कहाँ है? जो एक सवाल आता है कि आदिवासी की आबादी 20% से ज़्यादा, लगभग 21% आबादी है और आदिवासी अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ नाम जो सबसे ज्यादा प्रबल हैं वो आपको बता देता हूं। स्क्रीन देखिए। फिलहाल मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी वीडी शर्मा के पास है, जो लगातार दिल्ली हाईकमान के संपर्क में है और ऐसे में संभावना यह भी है कि वीडी शर्मा को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उसका कारण यह है कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव के समय वीडी शर्मा ही प्रदेश अध्यक्ष थे। तब प्रदेश में भारी एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी मध्य प्रदेश में भाजपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। फिर साल 2024 में लोकसभा चुनाव आया, जिसमें बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें जीती, जबकि ये ऐसा लोकसभा चुनाव था जिसमें भाजपा अकेले अपने दम पर बहुमत लाने में कामयाब नहीं हो पाई थी और ऐसे में मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें जीतना बहुत बड़ी बात थी। ये दोनों ही चुनाव वीडी शर्मा की दावेदारी को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा वीडी शर्मा अपने शांत और शालीन स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उनका कार्यकाल विवादों से भी दूर रहा है और फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष के अलावा उनके पास कोई बड़ा पद नहीं है। इसलिए इस बात की संभावना जताई जा रही है कि भाजपा वीडी शर्मा को दोबारा अध्यक्ष बना सकती है। वीडी शर्मा की बात तो हो गई, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के लिए एक नाम जो हाल ही में चर्चा में आया है और सबको चौंका रहा है, और वो नाम है भाजपा के विधायक हेमंत खंडेलवाल का। हेमंत खंडेलवाल सामान्य वर्ग से आते हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से हैं। ऐसे में भाजपा जनरल और ओबीसी वाले अपने पुराने फॉर्मूले को दोहरा सकती है। सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात जो उनकी दावेदारी को मजबूत बनाती है वो है उनका संघ के करीब होना। इसके अलावा हेमंत खंडेलवाल का विवादों से भी दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। हाल ही के दिनों में हेमंत खंडेलवाल का नाम तेजी से चर्चा में आया। अब ये तेजी कितनी काम आएगी ये तो वक्त बताएगा। अब मैं सीधे रुख करूंगा अपने सहयोगी अंचल शुक्ला का। अंचल शुक्ला जुड़ गए हैं। अंचल शुक्ला कहां है? अंचल शुक्ला जुड़ गए। अंचल, ये बताइए कि जो नाम मैं बता रहा था और जिस तरह से समीकरण बता रहा था, इसके इर्द गिर्द तो हमने कहानी बता दी, और इनसाइड स्टोरी क्या है? आप जो राजनीतिक हलकों में घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इसके अलावा वो कौन से नाम हैं जिनकी चर्चा बाजार में गर्म है? अंचल।
ज्ञानेंद्र, देखिए जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं और जिस तरीके से चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर चर्चा है शिवराज सिंह चौहान की भी। इस नाम पर भी लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन अगर राजनीतिक पंडितों की माने, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि इसमें ट्राइबल कहां है, अगर ट्राइबल ढूंढेंगे तो फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम आता है, सुमेर सिंह सोलंकी का भी नाम इंकार नहीं किया जा सकता। और एक बहुत ही कद्दावर नेता है जिन्होंने की कांग्रेस की सरकार गिराने में मध्य प्रदेश में बड़ी मदद की थी, वो है नरोत्तम मिश्रा, जो कि अब फिलहाल कुछ भी नहीं है। वो विधायक भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है, लेकिन संगठन की दी हुई जिम्मेदारियों का वो बखूबी निर्वहन करते हैं। लेकिन सवाल यही है ज्ञानेंद्र यहां पर कि आखिर वीडी शर्मा को फिर कहां सेट किया जाएगा, क्योंकि वीडी शर्मा ने जिस तरीके से चौतरफा प्रदर्शन किया है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें लोकसभा चुनाव में जीतने का काम किया है, जिस तरीके से 160 से भी ज्यादा विधानसभा सीटें जीतने का काम किया है, और जिस तरीके से संगठन को मजबूती प्रदान की है बूथ स्तर से लेकर के, तो उनके इस काम का पारितोषिक उन्हें कहां पे देंगे? क्या उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाएगा? अब सवाल यह है कि अगर शिवराज सिंह के नाम की चर्चा है और अगर इस पर मुहर लगती है, तो क्या उनके जगह पर वीडी शर्मा को बैठाया जाएगा? ये कयास ही है सिर्फ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई निर्णय करती है और जब भी नतीजे आते हैं, तो वो जो भी कयास लगाए जाते हैं उसके निश्चित तौर पर चौंकाने वाले होते हैं। चूंकि अंचल आप राजनीतिक समीकरण को समझते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति को करीब से जानते हैं, इसलिए आपने एक नाम लिया है नरोत्तम मिश्रा। इसलिए मुझे नरोत्तम मिश्रा के बारे में भी बताना होगा, आप जुड़े रहिएगा। इन दोनों के अलावा एक नाम और जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है, वो नाम है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। जो राजनीतिक समीकरण नरोत्तम मिश्रा के पक्ष माहौल बना रहे हैं, उनकी बात करें तो नरोत्तम मिश्रा पार्टी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, पार्टी संगठन में अच्छी पकड़ रखते हैं। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा को संगठन का जानकार माना जाता है और शिवराज सरकार में एक सफल गृह मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल दर्ज है। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि जब अमित शाह भोपाल आए थे, तब उनके सामने नरोत्तम मिश्रा के नाम का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन विचार तो पार्टी हाईकमान को ही करना है। फिलहाल अंचल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, और ऐसी जानकारी लेकर आया करो मित्र। जब आप आते हो तो ठीक लगता है बतियाने में भी, समझ रहे हैं? तो आप ऐसी जानकारी लेकर आते रहिए। हम लोग इसी तरह से मध्य प्रदेश की बारीकियों को दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।